देखो अगेन इसमें यदि हम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का सवाल, मतलब देखो ये चैप्टर के नाम के ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ ट्रस्ट का इश्यू होने वाला है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यू होने वाला है कुछ। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ग्रीनलैंड और आइलैंड, आइसलैंड मतलब। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है ना वो पूरा बर्फ से ढंका हुआ है, मतलब कि वाइट है। ठीक है, ऐसे स्टोरी आती है इंस्टा में, मालूम है आपको? मालूम है, देखा है ना वो वाली स्टोरी। तो ग्रीन, दैट इज व्हाई आई हैव द ट्रस्ट इश्यू, मालूम है ना। ग्रीनलैंड जो है ना वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा वाइट है। और जो आइसलैंड है ना वो ग्रीन है, वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा देखना आप लोग, यू कैन सर्च ऑन इट। जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड कनाडा के ऊपर जो है ना वहां पे। ओके, तो जो ग्रीनलैंड है ना वो पूरा बर्फ से कवर है, वो उसकी लैंड पूरी वाइट जैसी है। ठीक है, और जो आइलैंड है ना, आइसलैंड जो है ना, वहां पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे भी, ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है और ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, अच्छा खासा एक आदमी का अच्छा खासा पोपट होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो देखने वाले हम, और डेफिनेटली जो कल हमने स्टोरी देखी ना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यू विल एंजॉय इट अलॉट। बराबर। चलो ये तो रीड करने की जरूरत नहीं है, एक मिनट, दो ही सेकंड, एक मिनट। आई होप कि आज में ना हो गई। ओके, तो चलो, तो इसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं पहले। एक, चलो ना रीड करते, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बीच में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी, ठीक है, हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो देखो आपको एक समझ में आ गया, पहला कैरेक्टर जो है ये जो स्टोरी है उसमें कौन है? हॉरेस डैनबी। इट्स अ हॉरेस और हॉरेक, हॉरेक लग रहा है मेरे को तो, हॉरेक, सी एल एस एल एस, नहीं हॉरेस रखते, हॉरेस। ठीक है, हॉरेस डैनबी। तो हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, ऐसा सबको लग रहा था। कि देखो मतलब कि आपको पहला कैरेक्टर समझ में आया, ये चैप्टर में जो पहला कैरेक्टर है वो आपको समझ में आया, कौन है? हॉरेस डैनबी। और ये मालूम है क्या करता था? इसका बिजनेस क्या था? इसका बिजनेस था चाबी बनाने का बिजनेस था। किसका बिजनेस था इसका? चाबी, वो आता है ना चाबी बनाने। ठीक है, कोई भी ताले को खोल देते, इस तरह की चाबी दे कैन प्रिपेयर, ये उसका बिजनेस था। ठीक है, वो ऋषि ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ ऑनलाइन? ऋषि, इट्स अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। तो ऋषि ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ ऑनलाइन? ऋषि, देखो यार, ये आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, यदि आप एब्सेंट, हाँ आप एब्सेंट हो तो ऋषि, ऋषि का अपडेट मालूम है किसी को? यदि आप एब्सेंट हो तो यू नीड टू इन्फॉर्म। ठीक है, अभी इसमें तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, कुछ ज्यादा इसमें गुस्सा नहीं कर सकता। ठीक है, बट ये एक मोरल वैल्यू जैसा होता है यहाँ पे। ठीक है, यदि आप एब्सेंट हो तो आपको इन्फॉर्म करना है, यदि नहीं तो फिर मैं ऐसा करूंगा ना, मैं जब चाहे मन मेरे को आया, मैं थोड़े बहुत स्टूडेंट को इन्फॉर्म करके चालू कर दूंगा। यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो पढ़ा दिया है ना। इट्स लाइक दैट, एक मॉरल वैल्यू जैसा होता है। ठीक है, कि हमको इन्फॉर्म करना है यदि आप एब्सेंट हो तो ये करना चाहिए। एवरीवन थॉट दैट, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी आपकी सैलरी काटता हूँ आप नहीं आओगे तो ट्यूशन। ठीक है, इन्फॉर्म करना है, जस्ट मेरे को पता चलना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है और कौन से एब्सेंट है, पता चलना चाहिए। ठीक है, तो एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, ऐसा सबको लगता था। ठीक है, ही वाज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, एज कितनी थी उसकी? 50 ईयर, 50 साल। एंड अनमैरिड, बोलो अभी भी उसकी शादी नहीं हुई। हाँ, सलमान खान का भाई। ओके, एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर। बराबर, हाउस कीपर समझते हो ना, ऐसे नौकर जैसा, समझ में आ रहा है? अपने मतलब घर की टेक केयर करने वाला। हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, और उसको बहुत चिंता थी भाई। ठीक है, आई नो, बराबर। तो हु वरीड अबाउट ओवर हिज हेल्थ,
मतलब ये जो हाउस कीपर है ना, उसको किसकी हेल्थ की चिंता थी? हॉरेस डेनबी की हेल्थ की बहुत चिंता थी. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी. ही मतलब कौन? अगेन यही हॉरेस डेनबी जो है ना, ही वॉज यूजली वेरी वेल. ऐसे तो बहुत अच्छा था, सही था, ऐसे तो बहुत सही था. एंड हैप्पी, हैप्पी भी था. एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर इन समर. क्या उसको कौन सी चीज उसको परेशान करती थी? जब समर आता था ना, तब उसको थोड़ा थोड़ा फीवर आ जाता था. ये चीज उसको बहुत परेशान करती थी. ठीक है फीवर मतलब कि हल्का फीवर, ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं. ठीक है, लाइट फीवर, यू कैन से लाइट फीवर. ओके, समर में उसको लाइट फीवर हो जाता था. उसके अलावा उसकी जो हेल्थ थी वो एकदम परफेक्ट थी. किसकी हेल्थ? हॉरेस डेनबी. और हॉरेस डेनबी की एज कितनी थी? 50, और अभी भी अनमेरिड था. और उसके घर में उसने हाउस कीपर रखा हुआ था. और उसका बिजनेस क्या था? कीस. ठीक है, KEYS, बराबर, कीस बनाना उसका बिजनेस था. ठीक है, ओके. ही मेड लॉक्स एंड सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस. समझ में आया? टू हैव टू हेल्पर, ऐसा इतना सक्सेसफुल हुआ था कि उसने 2 हेल्पर भी रख दिए थे अपने ये काम में. ठीक है, कौन से काम में? लॉक बनाने के काम में. यस, हॉरेस डेनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. समझना, ये रिस्पेक्टेबल था बिकॉज अच्छा खासा अर्न करता था सोसाइटी में. ठीक है, बट परफेक्टली ऑनेस्ट नहीं था, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको ना, ऐसा आदमी नहीं था वो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिस्पेक्टेबल था सोसाइटी में, अच्छा खासा कमा लेता था, सब कुछ सही बात है, बट परफेक्टली ऑनेस्ट नहीं था. तो दिस इज अबाउट हॉरेस डेनबी. समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कौन था हॉरेस डेनबी? उसके उसका एक इमेज आपने बना दिया होगा अपने दिमाग में अभी तक. ठीक है, आगे देखते हैं. ओके, 15 ईयर अगो, 15 ईयर्स मतलब 15. ठीक है, मतलब जब वो 35 ईयर का होगा तब. समझ में आ रहा है? तो 15 ईयर्स अगो हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस. सेंटेंस मतलब सजा. यहाँ पे आपको बोला है ना, सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट. दैट इज सेंटेंस मींस वन काइंड ऑफ, बोलते हैं ना ये, एक तरह की सजा. ठीक है, कानून की लैंग्वेज में बोला जाए तो सेंटेंस, बराबर. ही वॉज गिवन अ सेंटेंस टू हैंग टिल डेथ. जब तक मरना जाए तब तक लटकाने की सजा, मतलब फांसी की सजा, इस तरह का, मतलब दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. तो हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन द प्रिजन लाइब्रेरी. ठीक है, उसको एक ही बार, पहली और आखिरी बार उसको सजा हुई थी. ठीक है, प्रिजन लाइब्रेरी. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव. उसको सजा क्यों हुई थी उसका यहाँ पे रीजन रीजन यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, क्यों उसको सजा हुई थी? बिकॉज ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक. ये बोलो, उसको बुक पसंद थी और उसने बुक चोरी की थी. अभी आगे आएगा. ठीक है, आप लोग हंस रहे होगे, नहीं अरे सर ऐसी चोरी कौन करता है? ठीक है, बुक की चोरी कौन करता है सर? हमारे पास बहुत बुक है, ले जाओ. रेयर बुक, हाँ, बट रेयर रेयर मतलब कि ऐसे बुक जो कि कोई पढ़ता ना हो, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग लिखी गई हो, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही पढ़ेंगे ना. ठीक है, अभी स्टीफन हॉकिंस की जो साइंटिस्ट है उसकी बुक हम और आप तो पढ़ेंगे नहीं, सीधी बात है. उसका वो पढ़ने के लिए भी इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना हमारे पास. तो इट्स कॉल्ड रेयर बुक. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. सेफ मतलब कि जो कबर्ड होता है ना बुक को रखने का, वो. तो क्या करता था, पूरी जो एक सेफ है ना जिसमें अंदर बहुत सारी बुक्स होती है, वो चोरी कर लेता था वो लाइब्रेरी से. ठीक है, ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. हर साल, मतलब बहुत साल उसने ऐसा किया. ठीक है, क्या किया उसने? वो जो सेफ था वो चोरी कर दिया लाइब्रेरी से. ठीक है, जिसमें बहुत सारी बुक थी. स्टोल इनफ, इतनी बुक उसके अंदर होती थी, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, जो कि 1 साल के लिए वो रीड कर सके. समझ में आया? मतलब उतनी ज्यादा बुक वो चोरी સર એવું નહીં. है. સર સેફ માંથી પૈસા ચોરી કરે બહુ પછી એ પૈસાની બુક લે છે. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the book he loved through an agent. ના ના એવું નથી, આવું છે, એવું કહું છું એવું જ છે. જો ફરતી વાંચજો, સાંભળ. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months. एक सेकंड ऊपर. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the book he loved through an agent.
એક સેકન્ડ. સર એના આગળ એવું બી લખ્યું છે કે એક બુક રિલીઝ થવાની હતી એના માટે એને આ જે છે એને સજા થઈ એ હા ચોરી કરેલી. એક જ મિનિટ બરાબર, જો આપણે ક્લિયર કરી દઈએ. एक्चुअली आई थिंक यू आर करेक्ट. ठीक है, तो देखो एक बार ये पैराग्राफ फिर से पढ़ते समझना. 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library. देखो उसको पहली बार सजा हुई, ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन. अभी यहाँ पे लाइब्रेरी क्यों लिखा है, एक तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, क्योंकि सजा तो प्रिजन में होती है ना, प्रिजन लाइब्रेरी, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज यहाँ पे समझ. चलो इसको 2 मिनट के लिए स्किप करो, 2 मिनट के लिए. देखो ही, उसको पसंद क्या था, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, उसको पसंद थी. और वो बुक लेने के लिए एक्चुअली आई थिंक ये बात में तुम सही हो. ठीक है, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. सेफ मतलब एक तरह की तिजोरी जो होती है ना, ठीक है, हाँ वो भी बोल सकते हैं. और देखो सेफ मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी जो कीमती चीज होती है उसको स्टोर करके रखती है. समझ में आया, सेफ्टी के साथ वहां पर रखते रखते हैं. ठीक है, तिजोरी बोलते हैं जिसको, दैट इज कॉल्ड सेफ. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, मतलब सही बात. ठीक है, तो हर साल वो एक सेफ को चोरी करता था. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. हर साल वो केयरफुली ये चीज प्लान करता था. स्टोल इनफ, अच्छा खासा चुरा लेता था. कितना अच्छा खासा, टू लास्ट फॉर 12 मंथ, जो कि उसके लिए 12 मंथ तक उसके लिए टिक सके. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. सीक्रेटली, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा ही करता था एक्चुअली. ये जो यहाँ पे लिखा है ना सेफ, ये सेफ किसकी थी, बुक की ही सेफ थी. और वो लाइब्रेरी से क्या करता था, बहुत सारी बुक चुरा लेता था. पूरी बुक की जो सेफ थे ना वो चुरा लेता था. फिर वो बुक को पढ़ता था पूरे साल, और उसमें से उसको जो बुक पसंद आती थी ना, हाँ उसके लिए वो क्या करता था, एजेंट को बोलता था कि ये बुक मुझे परचेज करनी. समझ में आया, सीक्रेट, और वो बुक वो खरीद देता था. सीक्रेटली बॉट, बॉट मतलब बाय का V3 आपको मालूम है, V2 यहाँ पे V2 है. सीक्रेटली बॉट द बुक ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो सेफ है उसमें दोनों चीज हो सकती है. एक्चुअली देखा जाए तो वैसे ये जो सेफ है वो बुक की भी तिजोरी भी हो सकती है, या तो फिर और कोई चीज भी हो सकती है जिससे वो पैसे अर्न करता हो. बट मुझे लग रहा है कि वो बुक की सेफ ही होगी. क्यों बुक की सेफ होगी वो, बिकॉज पहले वो चोरी करता था बुक की सेफ, फिर उसमें जो भी बुक्स थी ना वो रीड करता था, पूरी बुक, सारी की सारी बुक. और उसमें जो पसंद आती थी ना वो एजेंट के थ्रू मंगा के खरीद देता था उसको, बिकॉज वो पर्टिकुलर बुक उसको लाइफ टाइम अपने पास रखनी थी. तो उस तरह का मीनिंग लग रहा है. रखने का तो उसकी स्पेलिंग तो SHELF होती है. सेल्फ नहीं, सेल्फ के बाद सेफ, सेफ मतलब तिजोरी. ठीक है, यू कैन सी हियर. सेल्फ बोलते हैं. सेल्फ मतलब तो ये होता है ना, वो वो बोलते हैं ना, छाजली बोलते हैं ना गुजराती में, दैट इज द सेल्फ. वो अलग, जिसमें हम घर में नहीं रखते सब कुछ सामान, छाजली, छाजली. ठीक है, वो अलग है, वो सेल्फ अलग चीज होता है. और ये सेफ की बात है. ठीक है, यू कैन सी. ट्रेजरी समझते हो, ट्रेजरी, ये सब. ठीक है, तो दैट इज द सेफ. ट्रेजरी समझते हो ना, तिजोरी बोलते हैं ना जिसको हम, अलमारी. ठीक है, दैट इज सेफ. और सेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग. सेल्फ क्या होता है, छाजली जो हमारे घर में होती है ना ऐसे, जिसके ऊपर हम या तो फिर हाँ सामान रखते हैं, या तो फिर कई बार जो एक्स्ट्रा कंबल वगैरह होते हैं वो रखते हैं, ये सब रखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ. वो अलग. ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. ठीक है, अभी कौन सा महीना था, जुलाई का महीना था. ठीक है, उसमें चलते हुए वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as the others. ओके, अभी ये सेंटेंस ऐसा बोल रहा है कि देव सही है, बिकॉज देखो वो इस बार तो वो कहाँ एक घर में चोरी करने वाला था, मतलब कि हर साल भी वो घर पे ही चोरी करता था. समझ में आ रहा है, हर साल भी वो किसी घर में जाके चोरी करता था वहां से, और फिर उसमें से जो पैसे आते होंगे उससे बुक खरीदता होगा. ठीक है, तो नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure, वो एकदम श्योर हो गया क्या, that this year robbery was going to be as successful as all others.
ठीक है। इस साल की जो रॉबरी है वो भी बाकी सारे साल जैसी रॉबरी किसी सक्सेसफुल होती है उसकी, तो इस साल की रॉबरी भी उसकी सक्सेसफुल होने वाली है। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grang, looking at its room. समझना अभी। For 2 weeks, 2 हफ्ते तक he had been studying past perfect continuous tense, वो स्टडी कर रहा था। किसको स्टडी कर रहा था? द हाउस। किसका हाउस? और कहाँ पे? एट द शूट ओवर ग्रैंग, शूट ओवर, आई थिंक इट्स शूट ओवर ग्रैंग, ठीक है। एक लोकेशन होगा, ठीक है। और आपको मालूम होगा चोर लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी चोरी करनी होती है ना वहां पे पहले मेक श्योर करते हैं वो लोग, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके कि यहाँ पे घर का ऑनर नहीं है ना, या तो फिर कितने लोग रहते हैं, या तो फिर भागने की जगह कौन सी, ये सब पहले प्लान करना पड़ता है पूरा। तो इसको भी चोरी करने के लिए ये भी पूरा प्लान कर रहा था सब। एग्जाम्पल इसको बोले सुन ले। अच्छा, हाँ, मेरा भाई। कैसा बोलोगे? ठीक है, थोड़ी बोल सकते हो। लुकिंग एट इट्स, हाँ कौन बोला खत्म? कौन? नशा बैग तो मीटिंग आ गया था, तो मुझे लगा खत्म, मैंने नहीं देखा। ये तो होता है, उत्तरायण में होता है। For 2 weeks he had been studying the house at the shoot over Grand, looking at its rooms, its electric wiring। देखो क्या ऑब्जर्व कर रहा था, देखो जो जहाँ पे चोरी करने थे ना वहाँ के रूम कैसे है, कितने रूम है, फिर वहाँ का इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, इट्स पाथ, ऑफ कोर्स जाने आने का रास्ता कैसा है, गार्डन कैसा है, ठीक है। मान लो कि एकदम से जंप लगाना पड़े तो ये सब चीज। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट who remained in the Grange, ये देखो इसका आई थिंक हाउस का नाम है, ये हाउस का नाम है, ठीक है। हाउस का भी नाम होता है, मालूम है ना? आपके घर का भी बहुत सारे लोगों, मतलब स्टूडेंट के घर का नाम भी होगा। शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। देखो शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, बहुत इंपॉर्टेंट। सलमान खान का गैलेक्सी। गैलेक्सी। फिर अमिताभ बच्चन के घर का नाम क्या है? ये नहीं मालूम होगा। जलसा है ना, जलसा। जलसा ऐसा नाम, ठीक है। हाँ घर का नाम होता है, नहीं देता आप लोगों ने? हाँ देना चाहिए। बहुत से घर पे नहीं लिखा होता, बाहर नाम लिखा होता है, ठीक है ऐसा। मेरे बाप रे, आपके घर का क्या है? मेरे घर का नहीं लिखा। कब करोगे? मेरी शादी के बाद मैंने प्रतिज्ञा ली है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं घर का नाम नहीं, वो बता दें। वो बहुत बड़ा मिस्ट्री से क्वेश्चन सलमान भाई। हो सकता है मैं उस रेंज में भी आ जाऊँ, ठीक है। तो एट शूट ओवर ग्रैंड, आगे देखते हैं। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, आगे देखते हैं। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट, दो सर्वेंट हु रिमेन्ड इन द ग्रैंग, ग्रैंग मतलब वो हाउस का नाम, while the family was in the London, मतलब फैमिली तो ऑलरेडी लंदन में चली गई थी, है ना, बट वहां पे किसको छोड़ के गई थी? दो नौकर को छोड़ के गई। जैसा होता है भाई, बड़े लोग बड़ी बड़ी बात है, ठीक है, नौकर को घर दे देते। आपने देखा होगा हंगामा मूवी, याद करो, है ना, कल ही आया था वो, उसमें नहीं होता है वो ये नौकर के हवाले वो पूरा घर छोड़ के चले जाते हैं, है ना, मालूम होगा आपको, बहुत फेमस मूवी। तो ऐसे होते हैं। और वो जो सर्वेंट है ना वो भी जाने वाले, देखो हैड गॉन टू द मूवीज, अच्छा वो मूवी देखने गए थे, बोलो वाह। सर्वेंट की लाइफ तो देखो, फिर से पढ़ रहा हूँ। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट, देखो मेन सेंटेंस देखो, अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, समझना आपको समझ में आए इसलिए, और कुछ नहीं, ये मेन सेंटेंस है। दिस आफ्टरनून टू सर्वेंट हैड गॉन टू द मूवी, समझ में आया? वो मूवी देखने गए थे। बोलो कैसी लाइफ है देखो सर्वेंट की, है ना? हाँ ठीक है। और कैसे सर्वेंट? हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो कि वो घर में रहते थे, कब? जब द फैमिली वॉज इन द लंदन, समझ में आया? हॉरेस सो देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा, और हॉरेस के मन में लड्डू फूटा कि अब मैं चोरी करूंगा, ठीक है। एंड ही मतलब कौन? हॉरेस फेल्ट हैप्पी, देखो अंदर से है ना, मैंने बोला लड्डू फूटा, इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, मतलब कि वो खुश होने लगा, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ समझते हो ना, ऐसा था, क्या था, खराब चीज क्या थी? इंस्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसके जो नाक था ना वहां पे थोड़ा थोड़ा बुखार आना स्टार्ट हो गया था, बराबर, बट फिर भी वो कैसा था? हैप्पी था।
क्यों? बिकॉज उसने देख लिया था। क्या देख लिया था उसने? दो नौकर को जाते हुए, कहाँ जाते हुए? मूवी देखने। बोलो क्या लाइफ है, समझ में आया कि नहीं आया ये? ही केम आउट, ही मतलब कौन? ये प्राणी। कहाँ गया वो प्राणी? ये हॉरेस। वो बाहर आया, ऐसे चुप के बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। ठीक है, गार्डन वॉल के पीछे से। अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। His tools carefully placed in a bag on his back। देखो सामान वामान तो चाहिए ना भाई आपको, कि नहीं चाहिए? है ना? ही ऐसे सब वो सेफ, मतलब तिजोरी खोलनी है तो उसको, उसके लिए सब की वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए? एक काम करो यार, लाइट कर दो ना, बहुत अंधेरा लग रहा है आपको लोगों को, खुद को नहीं लग रहा? मुझे लगा पंखा बंद कर। नहीं, नहीं। अंशिका का भाई। आपस में भाई बहन ही। Okay. तो his tools carefully packed in a bag on his back। तुम सबके बयानों नहीं बोलते हैं? ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो नहीं बोलती? बिल्कुल। क्यों? क्या प्लानिंग है? किसी को पता है? आगे देखते हैं। तो देयर वर अबाउट 15,000 pounds worth of ज्वेलर्स इन द ग्रेंज सेफ। मतलब वहां पे जो तिजोरी थी ना, वहां पे ऑलमोस्ट कितने रुपए की ज्वेलरी वगैरह थे? 15,000 पाउंड। ठीक है, और एक पाउंड की कीमत आई थिंक कुछ 80 रुपीज होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डॉलर से ज्यादा होती है पाउंड की। ठीक है, 80 रुपीज जितना होता है। इफ आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मुझे मालूम नहीं है। या तो फिर 50 होगा या तो 80 होगा, दो में से एक होगा, बट मुझे लग रहा है 80 होगा या 50। कितना है? स्पेलिंग क्या होता है? POUND। 1 pound इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? 99। 99 रुपीज। मतलब 100 रुपए से रे, देखा, डॉलर से ज्यादा है। $1 मतलब कुछ 76 के आसपास चल रहा है ना अभी। 75 76 के आसपास कुछ चल रहा है, मतलब उसके आसपास है। तो 1 पाउंड मतलब 99 रुपीज। मतलब हाँ, 1 पाउंड मतलब 99 रुपीज। समझ में आया? ऐसा होता है। ठीक है, तो कितने पाउंड? 50,000 पाउंड। 15,000 बराबर 15,000 पाउंड। उतने पाउंड की ज्वेलरी वहां पे थी, सेफ में थी। ठीक है, और देखो आगे क्या बोलता है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। बराबर, यदि एक एक करके उसको बेच। देखो साथ में नहीं बेच सकते ना। क्यों नहीं बेच सकते साथ में? देखते हैं किसका शैतानी माइंड है, आप में से चोर कौन बन सकता है। साथ में क्यों नहीं बेच सकते? ब्लैक मनी पता चल जाएगा। ब्लैक मनी पता चलेगा? अरे पूरा साथ में बेचेंगे ना तो शक हो जाएगा ना, पता चल जाएगा, इजीली आइडेंटिफाई हो। ये लोग बाइक चोरी करते हैं ना तो भी पूरा स्पेयर पार्ट बेचते हैं, मालूम है? पूरी बाइक नहीं बेचते। हाँ, क्या टैक्स? टैक्स टैक्स पे करना पड़ेगा ऐसा? अरे यार, टैक्स थोड़ी पे करना है। टैक्स का तो चिंता नहीं, बट ऐसे ही मतलब पकड़ना जाए ना ऐसे, इसलिए वो स्पेयर पार्ट अलग अलग करके बेचता है। ठीक है, तो देखो ज्वेलरी पूरी टूट फूट जाएगी शायद, तो उसका थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा। एंड मे बी ऐसा हो सकता है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो देखो उतने, इसको इतने रुपए तो मिल जाएगा कि वो उसको नेक्स्ट ईयर पूरा साल उसको हैप्पी रख सके। ठीक है, देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम। ठीक है, तो ऑटम जो सीजन है ना, उसमें 3 नई वेरी बहुत इंटरेस्टिंग बुक आने वाली है, ये भी उसको मालूम था। और ये भाई जो है बुक पढ़ने के शौकीन थे। ठीक है, राइटर इसलिए मेरे को, किसी की शादी नहीं हुई ना, उनको घर का काम खुद करना पड़ता था। ठीक है, तो नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। समझ में आया ये? तो अभी उसको पैसे मिल जाएंगे। किसको पैसे मिल जाएंगे? क्या नाम था उसका? ये तो नाम बहुत भंगा लगता है। हरिया, अपने हरिया कह रहे हैं, हरिया ऐसा नाम। हॉरेस हॉरेस। ठीक है, हॉरेस। ठीक है, तो हॉरेस समझ में आया कि नहीं आया ये? तो नाउ हॉरेस वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। तो अभी मतलब उसको मनी मिल जाएगी, बिकॉज ये चोरी करेगा ना, तो वहां से उसको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा उसने सोचा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको पिक्चर? ठीक है, तो फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं। क्या भाई, कौन था हॉरेस? एक 50 साल का अनमैरिड पर्सन था। वो वैसे तो अच्छा, उसका बिजनेस क्या था? लॉक की वगैरह बनाने का उसका बिजनेस था।
वो अच्छा खासा उसमें से कमा लेता था। उसने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बहुत ऑनेस्ट था, ऐसा बोल नहीं सकते। और उसका शौक किसका था? पूरे साल अलग अलग तरह की जो रेयर बुक होती है ना, वो उसको पढ़ने का शौक था। और उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, ठीक है। और उसको अपनी लाइफ भी अच्छे से जीने के लिए पैसे चाहिए थे। तो क्या करता था, हर साल सिर्फ एक चोरी करता था, ठीक है। और उसमें से जो भी पैसे आते थे उससे अपनी लाइफ जीता था एकदम अच्छे से। और जो भी बुक उसको पसंद थी वो परचेस कर लेता था एजेंट थ्रू, ठीक है। और हर साल की तरह इस साल भी उसने प्लानिंग किया चोरी का। कहाँ पे प्लानिंग किया, याद करो, वो घर का नाम याद करो, शूट ओवर ग्रैंज। ये जो घर था ना, वहां पे प्लानिंग किया। तो उसके लिए उसने पूरा वहां का देखा, वहां का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे जा रहा है, गार्डन कैसा है, रूम्स कैसे, ठीक है, पूरा मतलब घर का प्लान कैसा है वो उसने स्टडी किया। और उसने देखा कि उसके जो मेन ओनर है वो कहाँ पे है, वेरी गुड, लंदन में है। और वहां पे कौन रह रहा है, सिर्फ 2 उसके जो नौकर हाउस कीपर है वो रह रहे हैं। और वो भी उस दिन जा रहे थे कहाँ पे, मूवी देखने के लिए। समझ में आया? तो इसको तो मतलब पूरा प्लान कर दिया उसने। क्या किया, अपना वो ऐसे जो सामान होता है ना सेफ खोलने का, वो ऐसे पीछे यहाँ पे रखा, बैग पे रखा, और वो चला गया वहां पे चोरी करने के लिए। बराबर, यहाँ तक हमने देखा। आगे देखते हैं, और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की। अभी देखो, अभी भी ये मतलब बहुत स्मार्ट है, ठीक है। ही हैड सीन मतलब उसने देख लिया था। क्या देख लिया था? ही मतलब कौन? हॉरेस। हॉरेस ने देख लिया था। क्या देख लिया था? द हाउस कीपर। हाउस कीपर को देख लिया था क्या करते हुए? हैंग द की को लटकाते हुए। कहाँ लटकाते हुए? टू द किचन डोर। हम भी करते हैं ना ऐसे हमारे घर में भी, ठीक है, ऐसे कहीं पे लटकाते हैं की को, ठीक है। तो किचन डोर पे लटकाते हुए देख लिया था, ऑन द हुक। हुक के ऊपर, हुक होता है ना ऐसे, ठीक है। ही पुट अ पेयर ऑफ ग्लव्स। देखो कितना स्मार्ट है। ग्लव्स क्यों पहना उसने? फिंगरप्रिंट ना पड़े इसलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वालिटी। समझ में आया कि नहीं है? तो ही पुट, पुट ऑन मतलब पहनना, ठीक है। पुट ऑन मतलब पहनना, ठीक है। और पुट आउट मतलब मालूम है क्या होता है? पुट ऑफ, पुट आउट का पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ मालूम है क्या होता है? पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब बुझाना, बराबर, बुझाना, ठीक है। आग लगती है ना तो बुझाना। तो ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ओके। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। तो उसने अभी तो मेन डोर खोला, अभी वो सेफ वाला डोर नहीं खुला, मेन दरवाजे का डोर जो है वो खुला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। समझ में आया? कोई भी फिंगरप्रिंट अपना छोड़ता नहीं था, बहुत केयरफुल था वो। इसलिए तो इतनी ज्यादा चोरी करने के बाद भी नहीं पकड़ा गया था, याद करो, ठीक है ना। अ स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन। अभी देखो कुत्ता आया, ठीक है। डर जाओगे आप में तो बहुत सारे। देखो, एक चोर बनने की अच्छी क्वालिटी क्या है? कुत्तों से डरना नहीं है, ठीक है। तो आप में से जिसको भी कुत्ते से डर नहीं लगता है ना, यू कैन बी अ वेरी गुड थिंग इन द फ्यूचर। तो ठीक है। अ स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, इट स्टीड। स्टीड मतलब मालूम है? पूंछ हिलाना ऐसे, ठीक है। और कुत्ते लोग पूंछ को हिलाते मालूम है? हाँ। जब वो खुश होते हैं ना तब, ठीक है। आप उसके सामने ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे ना, तो उसकी पूंछ अपने आप हिलने लगेगी। देखना, ट्राई करना कभी, अपने आप, ठीक है। अपने आप वो अपनी पूंछ हिलाने लगेगा, ठीक है। तो it stood, made a noise and moved its, एक मिनट सॉरी स्टेड का मतलब कुछ अलग होगा, 2 मिनट, सॉरी। नहीं, वही है स्टेड मतलब कि हिलाना, ठीक है। मतलब कि वो खुद हिला ऐसे, यहाँ वहां हिला, ठीक है। इट स्टेड, मेड अ नॉइज, उसने आवाज की, एंड मूड हिज टेल इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। हाँ, नक्का, एग्जैक्टली बोल सकते हो, वेरी गुड। नक्कामा कुत्ता, ठीक है। ऐसा कोई चोर आता है तो उसको भाव भाव करना चाहिए, उसको काटना चाहिए ना। ये तो खुश हो गया, ठीक है। कुत्ते लाओगे तो उसका नाम क्या रखोगी? वो भी खाना। हाँ, फ्रैंकी। काला होगा तो कोको। कुल, वेरी गुड। बेचारे कुत्ते का नाम ऐसा रखते हो ना। सर जब से मैंने वो कबीर सिंह में प्रीति नाम का कुत्ता देखा ना,
तब से मेरे को पता चल गया सब कुछ कि कुत्ते का नाम। ठीक है, मार दिया, दूसरी बात कर। आगे देखते हैं। तो ऑल राइट, क्या नाम है इसका? शेरी, शेरी, सॉरी मेरे को लग मतलब शेरी, ठीक है। शेरी होता है ना कुत्ते का नाम, शेरी ऐसा होता है। शेरू, शेरू तो आया था ना उसमें, तारक मेहता में आता ना, शेरू था ना, शेरू, हाँ। तो ऐसा शेरी, ये लड़की, तो शेरी ऐसा उसका नाम था, ठीक है। तो देखो हॉरेस को पता था उसका नाम क्या है, और ये कुत्ते में ऐसा होता है, उसको यदि आप अपने उसके नाम से बुलाते हो ना तो वो आपसे दोस्ती कर लेगा, ठीक है। ऐसा किसको मालूम था? ऐसा हॉरेस को मालूम था। देखो यहाँ पे लिखा है, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे हॉरेस पास हुआ ना, उसको उसने कुत्ते के नाम से बुलाया। कुत्ते का नाम क्या था? शेर है। देखो अभी आगे दिखा है, ऑल यू हैड टू डू टू कीप द डॉग क्वाइट was to call them by their right name। समझ में आया? मतलब कि all you had to do to keep the dog quiet was to call by their name। यदि आपने कुत्ते को उसके नाम से बुला दिया ना तो फिर वो आपको कुछ नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या? एंड शो देम लव, और उसको थोड़ा ऐसे प्रेम दिखाओ उसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा करोगे तो आपको कुत्ता नहीं काटेगा, ठीक है। आप में से किसी को कुत्ता काटा है क्या? रेज योर हैंड। 1 2 3, चलो वेरी गुड, सही है। तुमको भी काटा है क्या? मुझे भी लगता है। तो पीछे काटा है। अच्छा है, चलो संभाल के भाई अभी, ठीक है। पीछे पड़ा बहुत। आगे देखते हैं। भी 2-3 लोगों को काटा है। आगे देखते हैं। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको कुछ? आप बस बस वापस आ जाओ। आप सिचुएशन समझते हो ना, कहाँ हो आप अभी? वो जो घर था, वो घर का नाम क्या था? देखो नाम मेरे को याद, वो घर का नाम क्या था याद है आपको? हाँ, शूट ओवर, फिर जी पे कुछ था ना, शूट ओवर ग्रैंज। तो वो घर के आप ड्राइंग रूम मतलब मेन रूम में हो, ठीक है। और वहां पे कुत्ता उसको मिला था। अभी आगे देखते, अभी अंदर जाएंगे हम। मैं सोच रहा था यहाँ से फ्लैश आ रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, तो जो सेफ थी ना वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी, ठीक है। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, देखो ये भी उसको पता था कि पेंटिंग के पीछे क्या है? एक तिजोरी है, अलमारी है, सेफ है, जहाँ पे अच्छे अच्छे ज्वेलरीज रखी हुई है। और ये बात किसको पता चली थी? नहीं, उसको पता थी। किससे पता चली थी वो यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है। कई बार हम भी, हमारी भी हैबिट होती है ना ऐसे, कहीं पे भी गए तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप या इंस्टा पे स्टेटस डाल देते हैं ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पे। ऐसे ही कुछ हुआ था, मतलब कि समझ में आया। एक बार ये जो हाउस था ना, वहाँ पे कोई इंटरव्यू लेने आया था, ऐसा भी आगे आएगा। तो उसने वो इंटरव्यूअर को सब बता दिया था कि ये जो पेंटिंग दिख रही है इसके पीछे क्या है, अलमारी है, ऐसा सब। और वो ने उसने मैगजीन में छाप दिया ये सब, समझ में आया। तो मैगजीन तो रीड करेंगे ही लोग, तो लोगों को पता चल गया कि भाई इस तरह से अलमारी है। और लोगों को अभी स्पेशल किसको? चोर को पता चल गया। अभी आएगा आएगा ये सब आगे, समझना। तो देखो, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पे? बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, पेंटिंग के पीछे, ठीक है। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ द बुक। देखो ऐसा भी उसको दिमाग में आया। देखो ये पिक्चर भी बहुत महंगे होते मालूम है ना, पिक्चर भी करोड़ों करोड़ में बिकते, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी उसके दिमाग में आया, एक काम करो ना, ये पिक्चर जो दिख रहा है ना उसी को चोरी करके ले जाओ ना, ज्वेलरी लेनी ही नहीं है। बट दे टुक अप टू मच रूम, रूम मतलब जगह, ठीक है। अभी पिक्चर को उठाएंगे लेके जाएंगे तो कितना ऐसे बड़ी जगह चाहिए ना, और ज्वेलरी तो कहीं पे भी आ जाएगी छोटी छोटी, ठीक है। इन स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, ठीक है। मतलब कि उसका खुद का घर छोटा होगा, हो सकता है ऐसा, तो वहां के लिए तो बुक्स ही सही है। मतलब कि ज्वेलरी उसने बाद में डिसाइड किया, ज्वेलरी ही हम क्या करते, ज्वेलरी लेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक है।